चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोनो एसिडिक बेस, ऐसा बेस जिसका एसिडिटी क्या हो? 1, है ना। अब जैसे हमने एक मान लिया कि एक BOH हमारा कोई एक बेस है, इसको हमने तोड़ा तो कैसे टूटा? B प्लस और OH माइनस में टूटा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यदि कोई हमसे कहे कि इसका आप KB निकालो, है ना, तो डायरेक्ट आप निकाल दोगे या आपको जैसे वहां किए थे एसिड में वैसे करो? तो T इक्वल टू 0 पे ये मान लो ये कितना है? ये 1 है। तब ये कितने बने थे? 0 0, है ना। और T इक्वल टू T टाइम पे इसमें से कुछ डिकम्पोज हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा, उतने ये बने होंगे, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो 1 माइनस अल्फा और इंटू सी, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी। अब ये सारे जितने भी कंसंट्रेशन है ये अब कांस्टेंट हो गए इक्विलिब्रियम पे। तो हमसे कोई कहे कि अच्छा केबी निकालो, तो क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बताओ बेटा? अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपान 1 माइनस अल्फा और इंटू सी, सी से सी कैंसिल, है ना। तो बताओ के बी बराबर क्या बचा? बता बेटा। हाँ, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। फिर यहां पे भी वही बात, एक बहुत बड़ा है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो क्या इसको रियल फार्मूला तो यही है ओस्टवाल्ड का, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए फार्मूला ये इस्तेमाल किया करो, सी अल्फा स्क्वायर। देखो इसी के जस्ट इधर क्या था, के ए बराबर निकलवाया था और यहां क्या निकलवा दिया? के बी। आप के निकाल के सीधे फार्मूले रिप्लेस कर लिया करो। हाँ, अब यहां आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां तक हो गया बेटा सबका? हाँ, चलो आगे बढ़ें। अच्छा बताओ इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? अल्फा बराबर नहीं निकाल सकते हो? अंडर रूट के बी अपान सी लिख सकते हो। अच्छा यहां आपको क्या दिखा कि अल्फा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रूट सी के। अच्छा ये क्या होता है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में। तो आप कह नहीं सकते हो कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी है। बताओ ये फार्मूला समझ में आया? अच्छा ये फार्मूला समझ में आया? क्लियर है? यहीं से दो डेफिनेशन बनती हैं कि मोनो एसिडिक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि स्क्वायर रूट वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां नीचे डेफिनेशन लिखो, नीचे लिखो, लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनो एसिडिक बेस, ऑफ मोनो एसिडिक बेस is inversely proportional, is inversely proportional to square root of, to square root of concentration, that is higher is the concentration, that is higher is the concentration, lower will be degree of dissociation, that is higher is the concentration, lower will be degree of dissociation, and lower will be basic strength, lower will be basic strength। क्लियर है? ठीक। अभी हमने इस वाले के डेफिनेशन आपको लिखवाया है, इसका। अब इसका डेफिनेशन लिखो, इसका। अभी तो हमने इसका डेफिनेशन लिखवाया, अब इसका लिखो, लिखो, लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस
degree of dissociation of weak monoacidic base is directly proportional to square root of volume of solution. Higher is the volume of solution, that is higher is the volume of solution, higher will be basic strength. Higher will be basic strength. And higher will be degree of dissociation. ठीक है। अब जरा दूसरा लिखो OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है NC अल्फा। क्या ऐसा ही फार्मूला हमने वहां नहीं लिखाया था? वहां लिखाया था H प्लस बराबर NC अल्फा, है ना? ये मास्टर फार्मूला है। ये मास्टर फार्मूला कैसे है हम तुम्हें अभी बताते हैं। अब एक काम करो, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो, तुम्हारे लोगों के पास यहां थोड़ी सी जगह बची, यहां और यहां दोनों साइड। बताओ, बची है? अच्छा, यहां पे क्या है? पूरा खाली है। पूरा खाली किस आधार पे है? खाली है तो है। कंपेयर करना दोनों साइड के फार्मूले। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? मोनो बेसिक एसिड। इसके लिए हम यहां लिखेंगे। और यहां हम क्या लिख रहे हैं? मोनो एसिडिक बेस। अब देखो, दोनों के फार्मूले हम कैसे कंपेयर करते हैं, बताओ। यहां Ka बराबर क्या फार्मूला निकला था? C अल्फा स्क्वायर। बताओ, यहां Kb बराबर क्या निकला है? C अल्फा स्क्वायर। कंपेयर करा दे रहे हैं। यहां H आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या है? NC अल्फा, है ना? और यहां OH आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या है? NC अल्फा। क्लियर है? और इनके अलावा कुछ याद ही नहीं करना, बाकी सब फर्जी है। ठीक है। अच्छा, और जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। हमने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, है ना? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I। अब -I की यहां कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक थोड़े ना है। बताओ, यहां आ जाओ। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb। बताओ, क्या हम यहां और नहीं लिख सकते? इनवर्सली प्रोपोर्शनल Pkb। क्या यहां नहीं लिख सकते? क्या? बता बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Pk। बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के आपके पास फार्मूले आ गए? बताओ, देखो एकदम कंपेयर कर लो बेटा। अच्छा, हमने इसको कहा ये मास्टर फार्मूला है, इसको कहा। यहां N जानते हो क्या है? N फैक्टर। और NC क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस फार्मूले को चाहे मोनो के लगाओ, चाहे बाई, चाहे डाई, चाहे टेट्रा, चाहे पेंटा, किसी के लिए लगाओ, क्योंकि वहां N का वैल्यू आपको क्या रखना है? रख देना है। जैसे ये मोनो बेसिक एसिड है तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो ये फार्मूला क्या बचेगा? C अल्फा, है ना? अच्छा, इसको बनाओ। अच्छा, यहां और तुमको और कुछ फार्मूले बता दें, इसको कन्वर्जन। देखो, जैसे इसको जरा ध्यान से देखो, तीसरे फार्मूले को। ये हमारा Ka बराबर क्या है? C अल्फा स्क्वायर, है ना? तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हो? अल्फा बराबर √Ka/C लिख सकते हो। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो?
के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर अंडर रूट क्या लिख सकते हो, के बी बाई सी। क्यों बेटा? तो चलो ये हो गया, यहां से आपका कंपैरिजन खत्म, ये फार्मूले खत्म दोनों साइड के। आगे बढ़े, इसको बना लो। और एक मैं बात बता दूं, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो आप अल्फा के हिसाब से सवाल लगाना, और बेसिक स्ट्रेंथ बोले तब भी आप अल्फा के हिसाब से सवाल लगाना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, और बेस का बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो एसिड जितना छोटा छोटा टूटेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जो बेस जितना ज्यादा टूटेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। और टूटना किसको कह रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, है ना। अब सारे बच्चे कुछ यहां कॉमन फार्मूले और लिखें। जैसे हमने कहा, मान लो हमारे पास कोई आ गया डाई बेसिक एसिड आ गया, और यहां कोई आ गया डाई एसिडिक बेस। ये समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इनके एग्जाम्पल समझ में आए? ये मोनो एसिडिक बेस क्या है, मोनो बेसिक एसिड क्या है? जैसे CH3COOH, ये क्लियर है? तो ये लोग क्या हुए बताओ, इसका एन फैक्टर कितना है? 1। ये वाले एग्जाम्पल हैं, क्लियर है? अच्छा, मोनो बेसिक क्या लिखेंगे इसमें? KOH लिखेंगे, ये तो स्ट्रांग हो जाएगा। CH3 सॉल्ट हो गया, CH3COO ये तो सॉल्ट हो गया। तुम्हारे CH3OH क्या लिख दिए हो? CH3OH क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या लिखेंगे बताओ? अरे बहुत है यार, ध्यान करो थोड़ा सा। हाँ हाँ, जैसे NH4OH, जैसे NH4OH, है ना, नहीं लिख सकते हो? जैसे यहां के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? जैसे NH4OH, है ना, ये एग्जाम्पल है। बताओ इसका एन एन फैक्टर कितना होगा? 1। हाँ, इसका Ka का फार्मूला क्या होगा? दो ही फार्मूले आपको पढ़ना। इसका Kb का फार्मूला क्या होगा? अब ये आपका कैसा है? डाई बेसिक। ये कैसा है? डाई बेसिक, है ना। अच्छा, डाई बेसिक में एग्जाम्पल जैसे क्या लिखोगे? आज बताओ, अच्छा आज आपने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। राहुल तुम भी बताओ। वेरी गुड। S3 S3PO4, ये डाई बेसिक है। अरे ये ट्राई बेसिक हो गया है। हाँ ये हो जाएगा। तो लिख लो, जैसे इसके एग्जांपल लिखो डाई बेसिक एसिड के, लिखो जैसे H2CO3, जैसे H2CO3, H2S, H2S, H2CO3, बोल समझ में आ रहा ना? H2CO3 कॉमा H2S कॉमा ऑक्सैलिक एसिड, कॉमा ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो यहां फार्मूले देखो के और के बी के। अच्छा इसके बताओ डाई एसिडिक बेस कोई बताओ, क्या क्या बता दो। अरे जितने सेकेंड ए के होंगे सब वीके तो होते हैं, फर्स्ट ए के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रांग, और सेकेंड ए के वीक। हाँ, अब सुनिएगा, 4C² अल्फा क्यूब, डायरेक्ट याद रखना। समझ में आ रहा? क्या हो जाएगा? 4C² अल्फा क्यूब, ये भी हो जाएगा 4C² अल्फा क्यूब। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मोनो एसिडिक वाला था उसी में एक अल्फा की पावर बढ़ा दो
और एक C की पावर पढ़ा दो और 4 याद कर लो ये बस। अच्छा बताओ दूसरा फार्मूला एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा NC अल्फा, तो अच्छा फार्मूला क्या होगा 2C अल्फा। दूसरा फार्मूला यहां का OH आयन क्या होगा NC अल्फा, हकीकत में क्या होगा 2C अल्फा। ठीक है, ये भैया डाई बेसिक का भी काम खत्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधे आ जाओ अगली हेडिंग पे जहां लिखाया गया कंपैरिजन ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक एसिड। एक बार सारे बच्चे ये फार्मूले देख लें, फार्मूले देख लो। अब हम देखो पूछेंगे तब समझ में आएगा। देखो यहां लिख लो पहले, इनको इनको लिखो। अब हम आपसे फार्मूले पूछेंगे। अच्छा बताओ दो ही दो तो फार्मूले याद करने हैं, है ना। अच्छा बताओ मोनो एसिडिक बेस का केबी का फार्मूला क्या होगा C अल्फा स्क्वायर। अच्छा OH आयन NC अल्फा। अच्छा मोनो बेसिक एसिड C अल्फा स्क्वायर NC अल्फा। डाई एसिडिक बेस 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, और उधर केबी बराबर 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब। यहां एच आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी NC अल्फा, N क्या होगा 2C अल्फा, वहां 2C अल्फा। खत्म सवाल। ठीक है, अब आ जाओ। ये सब हो गया। अरे यार यही तो पढ़ाया है। हम्म। ठीक है, ये पढ़ा दिया है, यही तो भी कंपेयर कराया है। अब इसकी क्या जरूरत है, खत्म कहानी। अब सीधे यहां आओ। है? अरे ये क्वेश्चन है तो है यार, वहीं तो आ रहे हैं, यही तो अब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा? ये क्या है, समझ नहीं रहे क्या है? आजकल तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो हैं और अलग बैठ रहे हो। देखो पहले कुछ बातें लिखो, लिखो। अब हमको कई सारी एसिडों का या कई सारी बेस का, कई सारे बेस का हमको या तो के देगा या तो के बी देगा या तो अल्फा देगा, और हमसे पूछेगा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनका ऑर्डर बताओ, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मोनो बेसिक एसिड के लिए और फिर पढ़ेंगे मोनो एसिडिक बेस के लिए। तो पहले यहां कुछ बातें लिखो, लिखो लिखो बेटा। इन कंपैरिजन, यहां लिखना, यहां कंपैरिजन में हम करेंगे। देखो हम तुमको एक बात बता दें, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। चाहे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, बोलो चाहे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, चाहे बेस का बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, ऑलवेज हमारी निगाहें अल्फा पे होनी चाहिए। बस तुम कुछ करके अल्फा निकाल लो, ऑर्डर तुम्हारा बन गया। अब यहां लिखो पहली बात, लिखो इन कंपैरिजन बेसिकली वी कंपेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली वी कंपेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन कंपैरिजन बेसिकली वी कंपेयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम किसको बेसिकली कंसीडर करके चलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज अल्फा, है ना। दूसरी लाइन लिखो हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखो हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस, हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस, हायर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ, हायर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। ऊपर हमने लिखाया है हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। नीचे लिखाया है हायर इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस, हायर इज द हायर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। यही दो बातें लिखाई हैं। अब जरा ध्यान से देखो, देखो बहुत ध्यान से देखो। फॉर एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, बस। फॉर बेस बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा। कुछ भी करके आपको कहां पहुंचना है? अल्फा पे। बाकी सब छोड़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यही तो बार बार घुमा घुमा के लिखा रहे हैं, कोई नई बात थोड़े ना है। अब हम लोग एसिड के लिए काम करने जा रहे हैं, है ना। अब देखो क्या दिया है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन मोलेरिटी इज डिफरेंट, जब मोलेरिटी डिफरेंट हो तब, है ना। तो नीचे लिखो जरा, इसके लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी के नीचे एक सवाल बनाओ, इसी के नीचे एक सवाल बनाओ, हम उसमें मोलेरिटी डिफरेंट करेंगे। पटेल जी, अरे क्या कह रहे हैं? लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है भैया, ये सवाल हुआ। नीचे लिखो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCOOH एंड 0.001 मोलर HCOOH। हमने आपको क्या बोला है? 0.1 मोलर HCOOH एंड 0.001 मोलर HCOOH। आपको बताना इन दोनों लोगों में कौन ज्यादा एसिडिक है। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा है, आप पढ़ाया है Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। हमको कुछ करके क्या निकालना है? अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? अंडर रूट Ka बाई C। अब देखो दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे नहीं रखा, इसे कांस्टेंट कर दो तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? C। इसका मतलब आपके पास फार्मूला क्या बना? अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर अंडर रूट C2 अपान C1। ये फार्मूला बनाना जान गए? समझ में आया ये? चलो, ये फार्मूला बना, बना कि नहीं बना? अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने यहां लिखा अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर अंडर रूट C2 कितना है? 0.001 और C1 कितना है? 0.1। क्यों भैया? अच्छा, हम अब बताओ इसको कैसे बराबर किया जाए? नीचे जीरो बढ़ा लें, 2 जीरो बढ़ा लें, है ना। पॉइंट पॉइंट काम खत्म। अच्छा, पॉइंट पॉइंट खत्म हो गया। ये क्या होगा? 1 अपान 100। तो इसको क्या 1/10 नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, और यही क्या है? अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर 1/10। तो अल्फा 2 बराबर क्या हुआ? 10 अल्फा 1। तो बताओ अल्फा 1 ज्यादा है कि अल्फा 2? बताओ कौन ग्रेटर है? अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। इसका मतलब कौन सी एसिड ज्यादा एसिडिक है? दूसरी एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो अब बताओ यहां एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इसको 1 2 कर दें, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, है ना। तो क्या होगा? 2 इज मोर बेसिक एसिडिक देन 1। ऐसे सवाल आएगा बेटा। तुम कह रहे थे ना सवाल हम निकाल लो, सवाल ले लो। अच्छा, हमने इतने देर में क्या सीखा? चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछो चाहे बेसिक स्ट्रेंथ पूछो, हमें कुछ करके उसका अल्फा निकाल देना है।
अच्छा ये वाला जुगाड़ आया ना, जब 10 अल्फा 1 मिले तो अल्फा 2 के बराबर हुए, तो अल्फा 2 बहुत बड़ा है ना, और अल्फा 2 बड़ा है तो अल्फा 2 वाला ही सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये सवाल आ गया दिमाग में, बढ़िया बैठ गया। चलो अब दूसरा है, व्हेन के ए आर डिफरेंट, व्हेन के ए आर डिफरेंट, है ना। लिखो, इसी में लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सवाल वही रहेगा। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पढ़ा जाए बेटा आगे, बताओ। नंबर 1 है 0.1 मोलर HCOOH, जिसका Ka है 2 × 10⁻⁻⁴, और दूसरा है 0.1 मोलर CH3COOH, जिसका Ka है 2 × 10⁻⁵। देखो हमने यही तो बोला है, व्हेन Ka आर डिफरेंट। अब यहां हमने Ka डिफरेंट किया है। अच्छा हमको क्या करना है, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें अल्फा निकालना है। बताओ, अपने पास एक फार्मूला है, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √Ka/c। अब c क्या है, सेम, भूल जाओ। तो अब देखो फार्मूला क्या बना, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √Ka, तो α1/α2 बराबर √Ka1/Ka2। तो √Ka1 कौन है, ये 2 × 10⁻⁴, और अपान क्या है, 2 × 10⁻⁵, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको 10⁻⁻4 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कर ही लो। अच्छा अरे पावर बराबर करेंगे, हाँ करो। अच्छा हाँ, अरे 2 से 2 काट दें, अब देखो 4 से 4 कट गए, तो ये क्या बचा, √1/10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो इसको नहीं लिख सकते √10, तो α1/α2 बराबर √10, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो α1 बराबर क्या हो जाएगा, √10 α2। बताओ कौन बड़ा निकला, α1 इज ग्रेटर देन α2। इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, हाँ पहला ज्यादा एसिडिक है दूसरे से। ये देखो दन्ने से सवाल बन गया। कैसे, जिसका के ज्यादा होगा, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अब खाली वहां एक चीज देखना, एक चीज सेम होनी चाहिए, तब डायरेक्ट फार्मूला लगाना। मान लो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, अब अगला केस वही है, जैसे एक चीज सेम हो गई, जैसे आपने यहां कंसंट्रेशन सेम कर दी तो डायरेक्ट लग जाएगा, तो सिखाया ही है अभी हमने। ये देखो, देखो एक जमाने पहले हमने सिखाया था ये बात, कहां सिखाया था, ये देखो, ये देखो सिखाया था। ये तब लगाना जब एक चीज सेम हो। अब इसी में तीसरा केस आता है, व्हेन बोथ आर डिफरेंट, व्हेन बोथ आर डिफरेंट, इस केस में आपको सवाल लगाना ही पड़ेगा। लिखो, सवाल वही बनाओ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है।
पहला लिखो नंबर 1, 0.1 मोलर HCOOH, इसका Ka है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और दूसरा है 0.01 मोलर CH3COOH, और इसका Ka है 2 इंटू 10⁻⁵। बोथ आर डिफरेंट। इस केस में आपको 100% सवाल लगाना पड़ेगा। दोनों बराबर हैं, दोनों के बराबर है, खैर कोई बात नहीं। ये दोनों के बराबर आ जाए तो हम तुमको एक जुगाड़ याद करा दे रहे हैं। चलो बताओ, तुमने फार्मूला क्या लगाया? अपने पास एक ही फार्मूला है, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, है ना? तो अल्फा बराबर क्या होगा? अंडर रूट के ए बाई सी। अब किसी को यहां से निग्लेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या लिख सकते हैं? अल्फा 1 बराबर, है ना बेटा, अंडर रूट के ए 1 अपान सी 1 अपान अल्फा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? के ए 2 अपान सी 2, है ना? 14 23 जुगाड़ लगा लो। 14 23 नहीं जानते हो क्या? तो क्या हो जाएगा? के ए 1 इंटू सी 2 अपान के ए 2 इंटू सी 1। 14 23 जुगाड़ लगाया? हाँ। तो बताओ अल्फा 1 अपान अल्फा 2 क्या हो जाएगा? देखो, के ए 1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इंटू सी 2 कितना है? 0.01। क्यों बेटा? अपान 2 इंटू 10⁻⁻⁵, और इंटू 0.1। पॉइंट ये हटाओगे 10⁻⁻�6, ये पॉइंट हटाओगे 10⁻⁶, उड़ा दें, पावर उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या हो गया? अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर 1, रूट 1 का भी वैल्यू 1। तो यहां हो गया अल्फा 1 बराबर अल्फा 2। एसिडिक स्ट्रेंथ 1 बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ 2। दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में बराबर होगी। पढ़ा जाएगा? अच्छा, अब ऐसे सवाल लगा लोगे? जरा एक बार तीनों केस देख लो, सब लोग तीनों केस देख लो। चलो सब लोग तीनों केस देख लो, देख लो बेटा। फॉर्म वॉर्म भर दियो? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। हाथ पैर सबके अंगूठे लग रहे हैं, खाली हाथ है का? अच्छा, 75% चेहरा सामने होना चाहिए फोटो में ना? कितना? 80? तो कुछ दिन बाद फोटो में खाली खोपड़िए रहेगी। और वो भी ये लिखा रहा होगा, नहा धो के फोटो खिंचवाएं, है ना? पता है, टोपी वोपी लगा के फोटो खिंचवा लेते हैं, और वहां जाते टोपी हटा के जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ। तो आजकल रीसू कहाँ है? कहा यार, मित्र तो तुम्हारे हैं, जैसे इनका हालचाल इनसे पूछते हैं, इनका उनसे पूछते हैं।
अभी शादी वादी तो हुई नहीं होगी, तब ठीक है। हाँ, कि जैसे देखो आजकल ये क्या बोलते हैं इसको, सुनील शादी के चक्कर में तो लगा हुआ है। हाँ, कौन पेपर है ओके, कौन सा पेपर? देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, अब इसको देखो, ये सवाल आपका बहुत बढ़िया बनता है। देखो, लिखा है रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसका एन फैक्टर एक से ज्यादा हो। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे H2CO3। H2CO3 में हम क्या करेंगे बताओ, इससे पहले एक H प्लस आप रिलीज करा दो, तो ये बचा क्या, HCO3 माइनस। और इसका मान लो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लिया, ये क्या है, ये मान लिया K1 है। ये क्या है, K1। अब ये देखो, इसको फिर तोड़ दो, HCO3 माइनस से अभी और H प्लस निकल सकता है ना, एक H प्लस और निकाल दिया, तो ये क्या बना, CO3 माइनस माइनस। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2। तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो इनमें रिलेशन बस एक ही होगा कि K1 इज ग्रेटर देन K2। एसिड जितना टूटता जाएगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अंतर समझ में आया? अब इसका तुम लोग रिलेशन अपने मन से बताओ, H3PO4 का। पहले आपने क्या किया, यहां से 3H प्लस निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3H प्लस। हमने आपको जुगाड़ बताया था, जितने ऑक्सीजन हो एक छोड़ दो, बाकी को OH के जोड़े बना के निकाल दो। तो पहला क्या होगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, K1। अब फिर यहां से निकाल दो, H2PO4 माइनस से फिर निकाल दो H प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, HPO4 माइनस माइनस, इसका हो गया K2। अब इससे और H प्लस निकल सकता है, HPO4 माइनस माइनस से अब क्या हो जाएगा, H हट गया, H तो गायब हो गया। अब ये क्या बचा, ये बचा H प्लस और प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, और ये हो गया K3। अब आपसे कोई पूछे इनमें रिलेशन बताओ तो क्या होगा, K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। ये रिलेशन हो गया। क्या आप ऐसे सवाल नहीं लगा सकते हो? क्या सीखा, जो एसिड जितना ज्यादा टूटता हुआ जाएगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ रहे हो? ये हेडिंग समाप्त हुई। बताओ, ये अब ऐसे सवाल तो लगा लोगे ना? अब ऐसे चाहे जितने सवाल लगा लो। ये सबका हो गया बेटा, अब आगे आ जाओ। अब अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना? अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl, और उसके बाद HF, है ना? आप जानते हो कि एसिड से आप जब H प्लस रिलीज कराते हो तो वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस, है ना? अब हमने क्या किया, इससे सबों से एक H प्लस रिलीज कराया। हाँ, तो अब मान लो, जैसे हमने कहा कि इस समय जो एसिड है इसका मान लो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, तो इसके कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा, Kb। अब यहां से हमने H प्लस को रिलीज करवा दिया, सबसे H प्लस को रिलीज करवाओ, तो ये क्या बन जाएगा, I माइनस, Br माइनस, और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस, और ये F माइनस, है ना? अब जरा ध्यान से समझो, जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा वीक होगा। तो क्या इसका ऑर्डर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? अब हमने कहा कि मान लो इस एसिड का, है ना, ये क्या है, Ka, तो इसी के कॉन्जुगेट बेस का
डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? केबी, है ना? तो व्हाट दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड के बी? यही तो देखो ऊपर पूछा है, जरा ध्यान से देखो। कहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। जैसे हमने कहा इसका के ए, इसका डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो के ए है, तो इसका क्या होगा? के बी। तो अब के और के बी में इसका रिलेशन बताओ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे नीचे लिखो, नीचे लिखो के ए इंटू के बी बराबर है, हाँ लिख लो, इसको लिखो। अच्छा, इसके बाद कौन सी हेडिंग है? कॉमन आयन। इतना समझ में आया? अब इसी में हम एक टुकड़ा आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमने क्या लिया? एच आई लिया, लिया ना? और इसका हमने क्या, ये अपने पास ये क्या है? ये एसिड है। और इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने मान लिया क्या है? के ए, है ना? अब हमने यहां से H प्लस हटा दिया, तो ये क्या बन गया? I माइनस। ये क्या है बेटा? कॉन्जुगेट बेस। हमने कहा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के बी। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन के एंड के बी? है ना? बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड के बी? तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां लिखना है के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला, इसमें बहुत सवाल आता है। के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। हमने वही हेडिंगे इसमें टच की हैं जिनसे सवाल आपको दनादन मिलेगा। समझ में आ रहा? जितने क्वेश्चन ओरिएंटेशन वाली चीजें हैं, उन बातों को हमने कंसीडर किया है, फर्जी की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो कितना सुंदर रिलेशन आपके सामने आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब यहां दो चार बातें सीख लो। अब इतना खर्चा किए हो तो आगे बढ़े, लिख लो। अच्छा,